हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी मज़े में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वीडियो पर आने के बाद आप सभी ऐसा लग रहा है कि मज़े में हैं, अच्छे से आप देख रहे हैं। तो आज हम आपके लिए जो लाए हैं वो भी एक गजब की चीज़ है, वो भी एक गजब की चीज़ है। गजब का आपके लिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला चीज़ है वो चीज़ है। तो क्या है आप पूछिए हमसे। अरे भाई, कभी कभी कमेंट भी किया करिए कि क्या चाहिए आपको, अभी तत्काल आपको क्या पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ाना है वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आपको क्या पढ़ने की इच्छा होती है आप वो तो बताओ। ठीक है, मत बताओ लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, नैया पार हो जाएगी, शादी ब्याह सब हो जाएंगे। ठीक है, तो आने वाला जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम आ गए हैं। एसएससी की जीडी आ गई है, यूपी में आ गए हैं, राजस्थान में आ गए हैं। तो हर जगह नई नई बहाली आ चुकी है, नई नई वैकेंसी आ चुकी है। तो उसके लिए आप पढ़ना आरंभ कर दीजिए। राजस्थान में पटवार आ चुका है, यूपी पुलिस है, एएसआई है। तो सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, सारे जो हम लोग की वैकेंसी आई है उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी वैसे चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज्ञान नहीं बांटना है, उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आ जाए, और इतने में हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए और हम एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद कर दें। इतना ही मुझे जानना है और इतना ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि विश्व के जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं, जो पर्वत शिखर हैं वो पर्वत शिखर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन पर्वत शिखर के बारे में बात करेंगे। कौन सा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है और कौन से पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन उठा लीजिए और शुरू हो जाइए हमारे साथ। आइए मैदान में आज खोपड़ी फोड़ देते हैं एग्ज़ाम की। ठीक है, एग्ज़ाम की खोपड़ी फोड़ने के लिए आप पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और रेडी हो जाइए लिखने के लिए। ठीक है, हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख शिखरों में से कई सारे शिखर ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। एवरेस्ट हो गए, कंचनजंगा हो गए, लहानसे हो गए, मकालू हो गए, तिरमिचिर हो गए। इस प्रकार के बहुत सारे पर्वत शिखर हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूछे जाते हैं इनसे हम प्रश्न बना सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे तब। ठीक है, लेकिन नहीं जानेंगे तो प्रश्न बनेगा कैसे भाई साहब, बनेगा नहीं। जब नहीं बनेगा तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले नंबर पर कि एवरेस्ट का जो पर्वत शिखर है वो किस देश में है, तो एवरेस्ट पर्वत शिखर नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। अगर आपसे पूछ दे K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, अगर आपसे पूछ दे K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, तो गॉडविन ऑस्टिन किस देश में है, तो गॉडविन ऑस्टिन हमारे भारत में है। कहाँ पे है? हमारे भारत में है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ऊंचाई अगर आपसे पूछ दे कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। किस देश में है, तो एवरेस्ट नेपाल में है। K2 अगर आपसे पूछ दे, K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है, और अगर पूछ दे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और ये किस देश में स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कंचनजंगा, अगर कंचनजंगा के बारे में बात करें, अगर कंचनजंगा के बारे में आपसे पूछ दे तो कंचनजंगा किस देश में है, नेपाल और भारत की सीमा पर है कंचनजंगा। अगर आपसे पूछ दे लहातसे, अगर आपसे लहातसे पूछ दे किस देश में है, तो वो है नेपाल में। कहाँ है? लहातसे किस देश में है? नेपाल में। ऊंचाई अगर पूछ दे कितनी है, तो 8,501 मीटर। कितनी है? 8,501 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये पसीना देख रहे हैं भाई साहब, ये जो पसीना निकल रहा है ना, ये मेहनत का पसीना है। ठीक है, आप भी मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ो। ठीक है, पढ़ो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपसे मकालू पूछ दे, कौन सा? मकालू। अगर मकालू पूछ दे तो आप क्या बताएंगे कि मकालू किस देश में? जानना पड़ेगा मकालू किस देश में। तो मकालू नेपाल और चीन के बीच में है। कहाँ पे? नेपाल और चीन के बीच में स्थित है मकालू।
अगर आप पूछ दे आपसे कि धौलागिरी कहाँ पर है, धौलागिरी के बारे में अगर हम बात करें कि धौलागिरी कहाँ पर है, तो धौलागिरी अगर देश का नाम पूछे तो धौलागिरी नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दे कि इसकी ऊंचाई कितनी है धौलागिरी की, तो धौलागिरी की ऊंचाई है 8172 मीटर। कितनी है? 8172 मीटर धौलागिरी की ऊंचाई है। किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे नंगा पर्वत, क्या पूछ दे? नंगा पर्वत। अगर आपसे नंगा पर्वत पूछ दे कि नंगा पर्वत किस देश में है, तो नंगा पर्वत हमारे भारत में है। कहाँ पे है? हमारे भारत में है नंगा पर्वत। और अगर इसकी ऊंचाई पूछ दे आपसे, तो इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई? नंगा पर्वत। किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि अन्नपूर्णा, ये जो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है, अगर अन्नपूर्णा पर्वत शिखर के बारे में आपसे पूछ दे कि ये किस देश में है, तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दे तो इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। कितनी है? 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है अन्नपूर्णा की। किस देश में है अन्नपूर्णा? तो नेपाल में पर्वत शिखर है अन्नपूर्णा। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे तिरिचमीर, एक तिरिचमीर चोटी है, एक पर्वत शिखर है तिरिचमीर। क्या है? तिरिचमीर जो है, ये आप देखिए थोड़े, ये जो तिरिचमीर है, तिरिचमीर पर्वत जो चोटी है वो कहाँ है? वो है पाकिस्तान में। कहाँ है? अगर पूछ दे आपसे कि तिरिचमीर कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ऊंचाई अगर पूछ दे तो 7728 मीटर। कितनी है? 7728 मीटर तिरिचमीर की ऊंचाई है। ठीक है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दे ग्रेसर ब्रह्म की, ग्रेसर ब्रह्म एक पर्वत श्रृंखला है, एक ग्रेसर ब्रह्म एक पर्वत शिखर है। अगर ग्रेसर ब्रह्म के बारे में आपसे पूछ दे कि ये किस देश में है, तो ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है ग्रेसर ब्रह्म। ठीक है। ऊंचाई पूछ दे तो 8068 मीटर। कितनी है? 8068 मीटर। एक और चोटी है पाकिस्तान में, उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है उसका? राकापोसी। तो राकापोसी जो है वो भी पाकिस्तान में है। किस देश में? पाकिस्तान में। ऊंचाई 7788 मीटर। कितनी? 7788 मीटर राकापोसी पर्वत शिखर की ऊंचाई है। ठीक है। तो 3 पर्वत हमने बताए आपको अभी जो पाकिस्तान में है। कौन कौन? ग्रेसर ब्रह्म है, तिरिचमीर है और राकापोसी। ये तीनों पाकिस्तान में है। अगर ग्रेसर ब्रह्म की आपकी ऊंचाई पूछ दे तो 8068 मीटर है। अगर आपसे राकापोसी की ऊंचाई पूछ दे तो 7788 मीटर है। और अगर तिरिचमीर की ऊंचाई आपसे पूछ दे तो 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। एक चोटी है गोसाई थान। क्या नाम है उनका? गोसाई थान। ये जो गोसाई थान चोटी है, ये गोसाई थान चोटी चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में। तो गोसाई थान चोटी अगर आपसे पूछ दे तो भाई साहब क्या बताओगे आप? गोसाई थान चोटी चीन में स्थित है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दे तुरंत जवाब दीजिए। इसकी ऊंचाई है 8018 मीटर। कितनी है? 8018 मीटर इसकी ऊंचाई है गोसाई थान, जो कि चीन में अवस्थित है। ठीक है। एक है आपका नंदा देवी। अगर आपसे पूछ ले कि नंदा देवी कहाँ पे है, किस देश में स्थित है नंदा देवी, तो नंदा देवी भारत में स्थित है। ऊंचाई पूछ दे नंदा देवी की तो 7817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। अगर आपसे पूछ दे कामेट पर्वत शिखर, तो कामेट पर्वत शिखर कहाँ पर है? भारत और चीन के बीच स्थित है। ऊंचाई पूछ दे कामेट की तो 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अगर आपसे आगे पूछ दे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि नामचा बरवा, क्या? नामचा बरवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नामचा बरवा। अगर आपसे नामचा बरवा के बारे में पूछ दे तो नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? तो नामचा बरवा चीन में है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दे कि नामचा बरवा की ऊंचाई कितनी है, तो नामचा बरवा की ऊंचाई है 7756 मीटर। कितनी है? 7756 मीटर नामचा बरवा की ऊंचाई है 7756 मीटर। अगर आपसे पूछ दे गुर्ल मानधाता, एक पर्वत चोटी है गुर्ल मानधाता। कौन सी चोटी है? गुर्ल मानधाता एक चोटी है। अगर आपसे पूछ दे कि गुर्ल मानधाता चोटी कहाँ पर है, तो ये चीन में है। कहाँ पे? चीन में। गुर्ल मानधाता चोटी चीन में है। इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछ दे तो इसकी ऊंचाई है 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात समझ में आई?
इन सब चोटियों को आप ध्यान में रख लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1 नंबर का ये सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। आपसे एक पूछा जाता है, जैसे एवरेस्ट हो गया, आपका नामचा बरवा हो गया, तिरचमीर हो गया, राकापोसी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मकालू हो गया, लहात्से हो गया। तो ये सब क्या है ना, 1 नंबर का पूछा जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये सब, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कुछ समय में पढ़ लेते हैं आप, 5 मिनट की वीडियो में, 7 मिनट की वीडियो में। अगर आप इसको 2-4 बार भी देख लेंगे ना तो ये याद हो जाएगा, बता देंगे भाई एवरेस्ट कहाँ है, तो एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा कहाँ है, नेपाल और भारत के बीच है, लहात्से कहाँ है, नेपाल में, मकालू कहाँ है, नेपाल चीन में, धौलागिरी कहाँ है, तो नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, ग्रेसरब्रह्म पाकिस्तान में, गोसाई थान चीन में है, नंदा देवी भारत में है, राकापोसी पाकिस्तान में, कामेट भारत चीन में है, नामचा बरवा चीन में है, गुरनुआंदता चीन में है, तिरिचमीर पाकिस्तान में। था क्या, कुछ है? कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। अगर देखना चाहोगे तो 5 से 10 मिनट में आप इस पर्वत को याद कर लोगे, कौन सा पर्वत कहाँ। अभी तुरंत बताऊंगा कि तिरिचमीर पर्वत कहाँ है तो आप बता दोगे कि तिरिचमीर पाकिस्तान में। अभी तुरंत पूछूंगा कि राकापोसी कहाँ है तो पाकिस्तान में। अभी तुरंत पूछूंगा कि ग्रेसरब्रह्म कहाँ है तो वो पाकिस्तान में। अभी तुरंत पूछूं कि गोसाई थान कहाँ है तो आप तुरंत जवाब दोगे कि चीन में है। आप कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको याद होता है अथवा नहीं होता है। आने वाले समय में यही चैनल राहुल क्लासेस बांका में ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा कुछ दिनों में। आप ऑनलाइन इस चीज़ को देख रहे हैं, आप इस चैनल को बढ़ाइए। और हाँ, जिन व्यक्तियों ने, जिन लड़कों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब, तो सब्सक्राइब के बटन पर जाकर के घूम फिर लीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, उसको क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करिए। जब तक आपकी क्लास अच्छे से रन कर रही है, चल रही है, आपको वीडियो जाएगी, आप वीडियो जाते हुए देख लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़ों की वीडियो मैं आपको देता हूं, आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर भी आपको एक मिल जाएगा, भविष्य बन जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। तो आने वाले समय में राहुल क्लासेस बांका भी ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा उसमें भी। और यूट्यूब पर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ना ऐप पर क्लास होगी, सिर्फ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और ऑफलाइन में जो बैचेस चलेंगे उसकी जानकारी आपको कुछ दिनों में दे दी जाएगी। अभी लॉन्च होने की संभावना, जो अभी लॉन्च होने का जो समय है, जो डेट है, जो दिनांक है, वो तय नहीं किया गया है। लॉकडाउन का समय है, बच्चे अभी इधर उधर हैं, तो समय को देखते हुए क्लास को ऑफलाइन भी स्टार्ट किया जाएगा। तो आप तत्काल YouTube पर बने रहिए। तत्काल क्या, ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद भी हमारे क्लासेस आपके YouTube पर उपलब्ध रहेंगी, आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत आभार। बाय, नमस्कार।